हेलो दोस्तों। वेलकम टू जीके भंडार। हमारा केमिस्ट्री सीरीज चल रहा है। लास्ट दिन हम लोग पढ़े थे मेटल, नॉन मेटल और क्या पढ़े थे उसके साथ हम लोग पढ़े थे एलॉय वगैरह। आज हम लोग देखेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है भाई साहब। तो चलो देखो, एसिड जो होता है ना भाई, ये सावर टेस्ट का होता है। ठीक है। एसिड जो होता है भाई, ये सावर टेस्ट का होता है। आप लोग जैसे देखे होंगे टाटारिक एसिड, है ना, टर्मेरिक में देखने को मिलता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में देखने को मिलता है। साइट्रिक एसिड ऑरेंज लेमन में देखने को मिलता है। मैलिक एसिड एप्पल में देखने को मिलता है ना। तो ये सब जो एसिड होते हैं, ये जो ऑर्गेनिक एसिड टेस्ट हम पता है हम लोग को, ये सवार होते हैं। अब इसका मतलब कोई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO को टेस्ट करने मत जाना, ठीक है ना, जीव जल जाएगा। चलो, एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को क्या कर देती है, रेड कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है, नाइट्रिक एसिड हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को और क्या बोलते हैं हम लोग, ऑयल ऑफ विट्रियल। ऑयल ऑफ विट्रियल। दीज आर कॉल्ड मिनरल एसिड। का है, क्योंकि ये मिनरल से बना हुआ होता है, इसलिए हम इनको बोल देंगे मिनरल एसिड बेस्ड ऑन देयर सोर्स। फ्यू एसिड व्हिच आर ओरिजिनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग बींग्स, तो उनका हम ऑर्गेनिक एसिड कह देते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या हो जाता है, जो लिविंग बींग से फॉर्मेशन होते हैं जिनका, या तो जिनको हम लिविंग बींग से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे एंड से क्या एक्सट्रैक्ट होते हैं, फॉर्मिक एसिड। विनीगर। अब लैक्टोबैसिलस क्या प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड। ये सब हो जाता है। चलो, तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड देखने को मिलते हैं। एंड का स्टिंग में फॉर्मिक एसिड देखने को मिलते हैं। साइट्रस फ्रूट जैसे कि लीमन, ऑरेंज, संतरा वगैरह में साइट्रिक एसिड देखने को मिलता है। काढ़ यानी दही में लैक्टिक एसिड। स्पिनाक में ऑक्सैलिक एसिड। टेमारिन में, ग्रेप्स में टाटारिक एसिड। देखो, टेमारिन में टाटारिक एसिड तो पता होता है लोग को, ग्रेप्स वाला नहीं पता है, तो ध्यान देना चाहिए। ग्रेप्स में भी टाटारिक एसिड देखने को मिलते हैं। और स्पिनाक में कौन सा एसिड देखने को मिल रहा है जी, ऑक्सैलिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का यूज क्या बोल रहा है, पिकल वगैरह में, अचार वगैरह बनाने में यूज होते हैं। चाइनीज फूड में लोग खूब देते हैं विनेगर। और एंड वाला जो फॉर्मिक एसिड है, लीदर इंडस्ट्री में इसका यूज है। और इंसेक्टिसाइड बनाने में भी ये यूज किया जाता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है। फॉर्मिक एसिड का लेदर इंडस्ट्री में फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। और इंसेक्टिसाइड बनाने में भी ये फॉर्मिक एसिड का यूज होता है। साइट्रिक एसिड जो कि ऑरेंज लेमन से मिलते हैं, ये क्लोथ इंडस्ट्री में यूज होता है। और मेटल वगैरह वॉशिंग में यूज किया जाता है ना। साइट्रिक एसिड पुराने दिन में जब कोई बर्तन वगैरह साफ करता था ना, कोई थोड़ा पुराना हो गया है, कुछ हो गया, तो उसको जो नींबू होता था, छोटा छोटा नींबू को निचोड़ के उसका रस निकल के उससे साफ करता था। आजकल तो खैर भीम बार वगैरह आ गया है ना, भीम जेल भी आ गया है। तो भीम जेल में भी साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो वॉशिंग, मेटल वगैरह वॉशिंग में साइट्रिक एसिड का अहम भूमिका है। और क्लोथ इंडस्ट्री में भी कोई, मतलब जैसे मान लो कोई व्हाइट ड्रेस है, उसमें कुछ चाय वगैरह गिर गया तो कुछ मार्क हो गया, उसको हटाने में इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टिक एसिड, मिल्क से कार्ड बनते हैं लैक्टिक एसिड से। ऑक्जेलिक एसिड को यूज किया जाता है इन रिमूविंग इंक फोटोग्राफी। जैसे मान लो कोई इंक का दाग हो गया है कहीं पर, काली का, तो उसको रिमूव करने में ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। फोटोग्राफी में भी ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। फूड एडिटिव के तौर पर टाटारिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूजेस उतना मेरे को नहीं लगता है कि परीक्षा में पूछता है। ज्यादा तुमको कौन सा एसिड कहाँ पर पाया जाता है यही पूछेगा। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ध्यान दे देना चाहिए, क्या पता एक आधा पूछ भी ले, है ना। तो इसलिए रिवाइज करना जरूरी हो जाएगा अभी। तो विनीगर में हम लोग क्या मिलते हैं हम लोग को, विनीगर से हम लोग को एसिटिक एसिड देखने को मिलता है। एसिटिक एसिड चाइनीज डिश में बहुत ज़्यादा एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा
एसिटिक एसिड का और क्या काम है? पिकल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक एसिड जो कि एंड का स्टिंग से मिलते हैं, इससे हम लोग क्या बना लेते हैं? इससे इसको हम लेदर इंडस्ट्री में यूज करते हैं फॉर्मिक एसिड का। और कहाँ पर यूज करते हैं फॉर्मिक एसिड? एक तो लेदर इंडस्ट्री में फॉर्मिक एसिड का यूज किया जाता है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड बनाने में हेल्प होते हैं। साइट्रिक एसिड कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग? साइट्रिक एसिड का ऑरेंज से मिलते हैं, है ना? और संतरा वगैरह में ये साइट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है। और साइट्रिक एसिड सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलता है पता है? बारबाडोस चेरी, है ना? सॉरी, मैं गलत बताया। वो बारबाडोस चेरी विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स है। ठीक है। अगर तुमको पूछेगा विटामिन सी का बेस्ट सोर्स क्या है, तो तुम बोल देना बारबाडोस चेरी। ठीक है। साइट्रिक एसिड खैर संतरा वगैरह में मिलते हैं। साइट्रिक एसिड बर्तन साफ करने में यूज किया जाता है ना? और कहाँ यूज किया जाता है साइट्रिक एसिड? क्लोथ इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। लैक्टिक एसिड कार में पाया जाता है। इससे मिल्क से कार बनाने में इसका यूज किया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनाक में देखने को मिलता है ना? और ऑक्सैलिक एसिड का क्या काम हो जाता है? इंक वगैरह का जो रिमूव करने में, फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं टाटारिक एसिड। टाटारिक एसिड समर में मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रेप्स में भी मिलते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग फूड एडिटिव के तौर पे करते हैं। ठीक है। याद हो गया होगा, है ना? चलो, अब हम लोग देखेंगे बेस। बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट हैव बिटर टेस्ट, सोपी टच एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड वाला लिटमस ब्लू हो जाएगा बेस के संस्पर्श में। सोपी टच देखने को मिलेगा। और इसका पूछेगा टेस्ट कैसा है, तो तुम बता देना बीटर टेस्ट है। ठीक है, बीटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस हो जाता है। और सोपी टच क्यों बोलता है? क्योंकि ज्यादातर सोप जो होगा उसमें तुम बेस ही देखोगे। जैसे जो हम कपड़ा धोने में यूज करते हैं उसमें ज्यादातर कॉस्टिक पोटास यानी KOH रहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप वगैरह में रहते हैं, NaOH, है ना, मेकिंग सोप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहते हैं। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लाइम वाटर के तौर पे हम लोग यूज करते हैं, COH। लास्ट दिन हम लोग पढ़े थे, ये भी बताए थे कि लाइम वाटर में वाटर नहीं है ना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। एंटासिड, जो हम टैबलेट खाते हैं ना, रेंटेक्स, पेंडी, ये सब में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है एंटासिड के तौर पे। ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बता दिया, लाइम वाटर। और सोप वगैरह बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इंडिकेटर देख लेंगे। अगर लिटमस है तुम्हारे पास तो वो रेड हो जाएगा एसिड में, बेस में ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है। अगर नेचुरल टर्मरिक भी है ना, एसिड के साथ ये इवोल्व होगा, बेस के साथ रेड हो जाएगा नेचुरल टर्मरिक। फेनोलेफ्थलीन एसिड में कलरलेस रहेगा, बेस में पिंक हो जाएगा, पिंक। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज रेड हो जाएगा एसिड में, और येलो हो जाएगा बेस में। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज रेड हो जाएगा एसिड में, बेस में येलो हो जाएगा। वही टर्मरिक एसिड में येलो हो जाएगा, बेस में लाल हो जाएगा। ठीक है। pH वैल्यू इज मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। 7 इज फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, जैसे कि पानी का। 7 से ज्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन, और 7 से कम है तो एसिडिक सॉल्यूशन बोल देंगे। देखो ये बहुत ज्यादा पूछता है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है? 1 से 3 लगभग गैस्ट्रिक जूस का हो जाता है, बहुत ज्यादा पीएच होता है इसका। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, एसिडिक होता है भाई साहब। 2 से 4 होते हैं। देखो लीमन का भी 2.2 से 2.4, है ना? लीमन का भी ऐसा है। विनीगर का थोड़ा सा ज्यादा, 2.4 to 3.4, है ना? 2.4 to 3.4 विनीगर का।
मूत्र का कितना होता है, सलाइवा का कितना होता है, सलाइवा का बिल्कुल न्यूट्रल ही होता है, मान लो 6.5 to 7.5। मूत्र का, इसका बड़ा रेंज है भाई, 4.8 से 8.4। दिक्कत, नहीं नहीं बताओ ना, दिक्कत है कुछ? 2.2 से 2.4 लिमोन, 2.4 to 3.4 विनेगर, ठीक है। रेन वाटर थोड़ा एसिडिक होगा, थोड़ा एसिडिक होगा, 6.0। टीयर्स बिल्कुल न्यूट्रल मान सकते हो, 7.4। सी वाटर बिल्कुल अल्कलाइन होगा भाई, इतना नमक रहता है तो क्या होगा, 8.5 हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीस है ये तो बिल्कुल अल्कलाइन होता है, 10.5। काऊ का जो मिल्क होता है थोड़ा सा एसिडिक कह सकते हो, 6.3 to 6.6। और हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है ह्यूमन का, थोड़ा सा, थोड़ा कह सकते हो कि अल्कलाइन, न्यूट्रल भी बोल सकते हो, क्योंकि 7.3 7.4 इतना तो टीयर्स में भी था। सॉल्ट देखेंगे, जैसे कि टेबल सॉल्ट हो गया, NaCl, आर फॉर्म्ड अलोंग विथ वाटर व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेसिस। NaOH प्लस HCl हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन तो सबको पता होगा। NaOH प्लस HCl क्या हो जाता है, ये Na और Cl रिएक्शन कर जाता है, NaCl, और ये H, ये OH और H मिलके H2O, पानी बन जाते हैं। ये रिएक्शन तो पता ही होगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। और इसी न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर बेस करके हम लोग लेबोरेटरी में क्या करते हैं, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन, टाइट्रेशन, ठीक है, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन यानी न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन को टाइट्रेशन भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सालेट इज कैल्शियम सॉल्ट, है ना। ऑक्सालिक एसिड के साथ कैल्शियम का, मान लो कोई भी कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्सैक्सल, या तो कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट के साथ ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन करा दो तो कैल्शियम ऑक्सैलेट बन जाएगा, है ना। ये कैल्शियम सॉल्ट होता है जो कि किडनी स्टोन में देखने को मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए, है ना। क्या है यार, इतना याद रहेगा? तो हम भाई साहब एक बार इसको देख लेते हैं, डाई को। डाई के बारे में हम लोग क्या देखे थे, लिटमस बिल्कुल रेड हो जाएगा एसिड में, और बेस में लिटमस ब्लू रहता है, ठीक है। लिटमस हो गया। फिनोल्फ्थालीन एसिड में बिल्कुल कलरलेस रहता है, बेस में पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में ऑरेंज रहेगा, बेस में क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, बेस में येलो हो जाएगी, ठीक है। वहीं टर्मरिक अगर लोगे तो एसिड में वो येलो हो जाएगा और बेस में रेड हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना जरूरी है। तो किसका पीएच कितना होता है ये भी देख लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस का बात करेगा तो लगभग गैस्ट्रिक जूस का पीएच बहुत कम होता है भाई, इसका तो 2 से 3, ओ सॉरी 1 से 3, बहुत कम, 1 से 3 होता है। सॉफ्ट ड्रिंक का 2.2 से 2.4। वहीं लीमोन का, सॉफ्ट ड्रिंक का 2 से 4 मान लो, 2 से 4। लीमन का 2.2 से 2.4, विनेगर का 2.4 से 3.4, यूरिन 4.8 to 8.4, सलाइवा 6.5 to 7.5, रेन वाटर 6, टीयर 7.4, सी वाटर 8.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, काउ मिल्क 6.3 to 6.6, ब्लड प्लाज्मा 7.4। ओके, तो रिवाइज कर ले जल्दी जल्दी, चलिए रिवाइज वाला कलर ले ले, कलर ले लिया जाए, चलिए। Acid is substance that has sour taste. Trans blue litmus red. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। यार इन सबको हम मिनरल एसिड बोल देंगे।
और ऐसा एसिड जिसको हम लिविंग बींग से एक्सट्रैक्ट करते हैं इनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोल देते हैं। एसिटिक एसिड मतलब विनीगर से मिलेगा। एसिटिक एसिड का हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? पिकल बनाने में करते हैं। चाइनीज लोग खूब यूज़ करते हैं। फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग से मिलता है। फॉर्मिक एसिड लीदर इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है। और फॉर्मिक एसिड कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? इंसेक्टिसाइड बनाने में। साइट्रिक एसिड ऑरेंज लेमन से मिलते हैं। साइट्रिक एसिड हम यूटेंसिल साफ करते सकते, क्लोथ वगैरह उसमें यूज किया जाता है। लैक्टिक एसिड हम लोग कर्ड से मिलते हैं। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ से मिलते हैं? स्पिनाच। ठीक है ना। और ऑक्जेलिक एसिड का काम क्या होता है भाई? इंक वगैरह का जो कलर है वो रिमूव करने में, है ना। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनक्स से मिलता है। टाटारिक एसिड ना कि टर्मरिक में मिलता है, ग्रेप से भी मिलता है। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? फूड एडिटिव में। चलो बढ़िया। बेस क्या हो जाता है? बिटारिन टेस्ट हो जाता है, सोपी टेस्ट हो जाता है, रेड रिमस को ब्लू कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज किया जाता है? सोप बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH को हम क्या बोलते हैं? COH H2 को हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर बोल देते हैं भाई। ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंट्रासिड में इसको यूज किया जाता है। फिर हम इंडिकेटर देखे थे, जैसे कि लिटमस का जब हम बात किए थे तब वो रेड हो जाता है एसिड में, ब्लू हो जाता है बेस में। टर्मरिक नेचुरल होगा तो येलो हो जाएगा एसिड में, रेड हो जाएगा बेस में। फिनोलेप्थाइन कलरलेस रहेगा एसिड में, बेस में रेड पिंक हो जाएगा, पिंक। मिथाइल ऑरेंज रहेगा, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज रहेगा एसिड में। और उसमें क्या हो जाएगा? वेलो हो जाएगा बेस में। याद रहेगा, लिटमस रेड ब्लू, टर्मरिक। देखो लिटमस और फिनोलेप्थाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लिटमस हो जाता है रेड एसिड में, लिटमस हो जाता है ब्लू बेस में, फिनोलेप्थाइन एसिड में कलरलेस बेस में पिंक, मिथाइल ऑरेंज एसिड में ऑरेंज बेस में येलो, वही टर्मरिक एसिड में येलो बेस में रेड। तो पीएच इज द मेजर ऑफ एसिडिटी बेसिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। सात है तो न्यूट्रल, सात से ज्यादा है तो बेसिक, सात से कम है तो एसिडिक। और फिर हम लोग देख रहे थे गैस्ट्रिक जूस में कितना देखने को मिलता है? 1 से 3। सॉफ्ट ड्रिंक में कितना देखने को मिलता है? 2 से 4, है ना। 2 से 4 मिल जाएगा तुमको सॉफ्ट ड्रिंक में। गैस्ट्रिक जूस में 1 से 3। लीमन में 2.2 to 2.4। विनेगर में 2.4 to 3.4। यूरिन में 4.8 to 8.4। सलाइवा, सलाइवा में बताओ 6.5 to 7.5। रेन वाटर 6, टीयर 7.4, सी वाटर 8.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, मिल्क ऑफ काउ 6.3 to 6.6, ब्लड प्लाज्मा 7.4। दिक्कत? पूछा जाए? पूछा जाए कि नहीं जाए, बताओ। हाँ जी। चलो पूछेंगे। चलो बताओ। गैस्ट्रिक जूस 1 से 3, सॉफ्ट ड्रिंक 2 से 4, लेमन 2.2 to 2.4, विनीगर, विनीगर 2.4 to 3.4, यूरिन, यूरिन बताइए तो। 8.4, 4.8 to 8.4। सलाइवा 6.5 to 7.5। रेन वाटर 6, टीआर 7.4, सी वाटर 8.5, मिल्क मैग्नीशिया, मिल्क मैग्नीशिया बताइएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाता है आपका 10.5। मिल्क ऑफ काउ 6.3 to 6.6, ब्लड प्लाज्मा 7.4, ब्लड प्लाज्मा भी 7.4 और टीआर भी 7.4। रेन वाटर 6, सी वाटर 8.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, मिल्क ऑफ काउ 6.3, लेमन 2.4 to 2 to 2.4, vinegar 2.4 to 3.4, urine 8.4, 4.8 to 8.4, saliva 6.5 to 7.5, सॉफ्ट ड्रिंक 2 to 4, गैस्ट्रिक जूस 1 to 3। लगभग याद हो गया होगा आप लोग को, है ना। चलो। चल मेरे भाई, चल चल चल, चल मेरे भाई, चल चल चल। फिर सॉल्ट आ जाता है। सॉल्ट जैसे कि टेबल सॉल्ट NaCl, ओ
वाटर का फॉर्मेशन करेगा अगर एसिड HCl के साथ बेस का NaOH का रिएक्शन हो जाएगा, ये हो जाता है, जैसे कि मैंने दिखाया है ना। द प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोल देंगे, न्यूट्रलाइजेशन। कैल्शियम ऑक्जेलेट, है ना, न्यूट्रलाइजेशन। कैल्शियम ऑक्जेलेट इज ए कैल्शियम सॉल्ट, है ना, कैल्शियम ऑक्जेलेट कैल्शियम सॉल्ट विच इज फाउंड इन किडनी स्टोन। इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, राधे राधे।